हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इसके पहले हम आपको 2 क्लास दे चुके हैं, देख लीजिएगा। आज हम लोग ब्रांच अकाउंट पढ़ने वाले हैं, पर डिफरेंट टाइप का। पिछला जो ब्रांच अकाउंट बनाए थे उसमें ब्रांच केवल कैश सेल्स करता था, लेकिन आज जो ब्रांच अकाउंट बनाने वाले हेड ऑफिस बुक में वो कैश सेल्स भी ब्रांच करता है और क्रेडिट सेल्स भी करता है। माने ब्रांच दोनों तरह का बिक्री करता है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो जहाँ पर क्रेडिट सेल्स होगा वहां पर क्या होगा, डेटर्स उत्पन्न होता है, माने डेटर्स आपको आएगा। ठीक है, जब भी आप उधार माल बेचिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी को 1 लाख का उधार माल बेचते हैं, जैसे हम राम को 1 लाख का उधार माल बेचे क्रेडिट में बेचते हैं, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। तो जहां भी उधार बिक्री होता है वहां पर डेटर्स आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है। जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, माने ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स पहले लिखा जाता है। तो ओपनिंग डेटर को डेबिट में लिखते हैं। और उसी प्रकार से जब ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बाई करेंगे क्लोजिंग डेटर्स, बाई क्लोजिंग पेटी कैश। तो क्लोजिंग डेटर्स आ गया कौन साइड, क्रेडिट साइड। तो जहां पर आपको क्रेडिट सेल्स होगा वहां पर डेटर्स आएगा, ओपनिंग भी रहेगा डेटर्स और क्लोजिंग भी रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहता है, यही पर हम जोर दे रहे हैं, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग ओपनिंग डेटर्स को डेबिट में लिख लिए है और क्लोजिंग डेटर्स नहीं मालूम है, तो ब्रांच अकाउंट नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो क्लोजिंग डेटर्स को कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर सवाल उठा कि क्लोजिंग डेटर्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और क्रेडिट सेल्स है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेटर्स को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको सवाल यही आएगा। तो क्लोजिंग डेटर्स को निकालने के लिए हम लोग पहले क्या बनाएंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट। क्या बनाएंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट से हम लोग क्या होगा, उसमें सब आइटम लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग डेटर्स, माने क्लोजिंग डेटर्स बनाने के लिए, ये क्लोजिंग डेटर्स मालूम करने के लिए हम लोग बनाते टोटल डेटर्स अकाउंट। आज मेन आपको टॉपिक यही था, लेकिन टोटल डेटर्स अकाउंट से 4 चीज मालूम होता है, जान लीजिए। ओपनिंग डेटर भी मालूम होता है, क्लोजिंग डेटर भी मालूम होता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी मालूम होता है, और क्रेडिट सेल्स भी मालूम होता है। ये 4 चीज मालूम किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हम लोग करेंगे, तो अभी हम लोग क्लोजिंग डेटर्स को मालूम करने के लिए डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो देखिएगा, चूंकि ये ब्रांच अकाउंट शुरुआत में बहुत इजी लगता है, धीरे 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 क्या होता है, इसमें एडजस्टमेंट बढ़ते चला जाएगा और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाएगा, मान कंफ्यूजन, प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूजन आता जाएगा। इसलिए शुरू से देखिए। और ये हम नहीं बोलेंगे कि हम पढ़ा दिए तो बस एक क्वेश्चन के बाद और एक्सपर्ट हो जाएगा, नहीं होइएगा। जब तक ने खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सपर्ट ने खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आज बताते क्या चीज, क्रेडिट सेल्स अगर ब्रांच बेचता है तो क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक लगता है, आपको कोई नॉलेज हासिल होता है, गेन होता है, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, क्लोजिंग डेटर्स को मालूम करने के लिए टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो जरा टोटल डेटर्स का फॉर्मेट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देख लीजिए यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट इधर लिखिएगा टू बैलेंस बीडी, ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा, लिख लीजिएगा। टू आएगा क्रेडिट सेल्स, इसको लिख लीजिएगा। टू आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको बिल्स रिसीवेबल मतलब जो बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर जो कैंसिल हो चुका है वो आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये 3 चीजें लिख लीजिएगा बस, और कुछ सोचना नहीं है। क्रेडिट साइड में बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, डेटर से जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सेल्स रिटर्न, जो डेटर्स जो कस्टमर ने वापस कर दिया गुड्स, तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसको यहाँ लिख लीजिएगा। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, अगर 11-12 पढ़े मालूम होगा। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यहाँ लिख लेंगे। फिर बैड डेट्स, डेटर है तो कोई डेटर पैसा लेके भाग सकता है, किसी का है ना, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो बैड डेट्स भी हो सकता है, पैसा डूब सकता है। डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड करते हैं। फिर आएगा बिल्स रिसीवेबल, अब बिल्स रिसीवेबल देखिए, इधर भी लिखे बिल्स रिसीवेबल और इधर भी लिखे बिल्स रिसीवेबल, तो बोलेगा सर दोनों साइड लिख दिए हैं। यहाँ बिल्स रिसीवेबल जो आएगा, ये बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो बिल को रिसीव किया गया है, उसके बाद करेंगे सब जोड़ेंगे, ऐड करने के बाद इधर मान लीजिए 40,000 आता है और इधर आपको 30,000 आता है, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये जो डिफरेंस आएगा आपको, ये क्या कहलाएगा, आपको
क्लोजिंग डेटर्स, मालूम हो गया। इसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में हम दोनों डेटा को लिखते हैं, ओपनिंग डेटर को भी और क्लोजिंग डेटर्स को भी, इसलिए पहले बना लेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? तो इसको आप लोग, ठीक है, कुछ देर छोड़ देते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाले स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं कंप्लीट, हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, इसको देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वदेशी कंपनी हैज इट्स हेड ऑफिस एट कानपुर, स्वदेशी कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ है? कानपुर में है। एंड ब्रांच एट इटावा, इटावा में इसका ब्रांच है। द ब्रांच सेल्स फॉर कैश एज वेल क्रेडिट, ब्रांच जो है कैश में भी माल बेचता है, कैश में बेचता है और क्रेडिट में, ब्रांच जो है उधार और नगद दोनों तरह का माल बेचता है। विथ द हेल्प of the following transactions which took place between head office and branch office in the year 2025, ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच ये ट्रांजेक्शन हुआ है 2025। प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट बनाइए, तो हम लोग ब्रांच अकाउंट ही बनाना है, इसमें मेन क्या है, हर क्वेश्चन में बोलेगा ब्रांच अकाउंट बनाइए। एंड डेटर्स अकाउंट, और डेटर्स अकाउंट भी बनाइए। यहाँ डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए बोला है, डेटर्स अकाउंट बनाइए, लेकिन क्यों बनाएंगे, यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, फिर पूरा देख लीजिए, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में नहीं बोलता, और ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हमको क्या है, क्लोजिंग डेटर्स मालूम करने के लिए डेटर्स अकाउंट बनाना ही पड़ता है। तो पहले बनाते हैं ना टोटल डेटर्स अकाउंट, फिर उसके बाद जो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, अब पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन बांध जाते हैं ट्रांजेक्शन को। तो चलिए बनाते हैं क्या चीज यहाँ पर, फॉर्मेट टोटल यूज का टोटल डेटर्स का, पहले बनाएंगे क्या चीज हम लोग, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन में देखिए पहले ओपनिंग डेटर्स कितना है, 10,000, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर्स 5,000 है, कितना ओपनिंग डेटर्स 5,000 है, तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, फॉर्मेट बता चुके टू बैलेंस बीडी। और अगर आप लोगों का सब एकदम बहुत ज़्यादा आप अकाउंट्स पे पक्के हैं, मतलब कमांड है 11 12 सब कुछ, तो मालूम है कि डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसके बाद डेटर्स को अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है, मालूम है। डेटर्स से पैसे रिसीव करेंगे कैश अकाउंट डेटर्स होगा, पैसा डूब जाएगा तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा, डेटर को डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा टू डेटर्स होगा, ठीक है। अगर डेटर्स से बिल रिसीव करेंगे तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा, और अगर बिल डिजॉन हो जाएगा तो क्या करेंगे, आपको डेटर से अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट, अगर डेटर से गुड्स रिटर्न आएगा तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट रिटर्न अकाउंट, ये फॉर्मेट का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्मेट बता दिए। उसके बाद ये टू आते हैं क्रेडिट सेल, टू क्या आता है यहाँ पर, क्रेडिट सेल, जब गुड्स को बेचेंगे तो डेटर से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल से देख लीजिए कहीं बढ़िया देखिए, क्रेडिट सेल 30,000 रुपया, क्रेडिट सेल 30,000, ये आ गया आपको 30,000, 30,000 रुपया क्रेडिट सेल। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 10,000, डेटर से 10,000 रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यह कीजिए बाई बैंक अकाउंट, ऐसे फॉर्मेट देख लीजिए, और नहीं तो अपने आप बन जाएगा। अगर आप लोग में अकाउंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना 1,000 रुपया है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच 500 माल वापस किया, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, यहाँ का गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ काम नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3,000, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो बाय कीजिए इसको सेल्स रिटर्न, बाय क्या करेंगे यहाँ पर, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, कितना कस्टमर माल वापस किया है
3,000 रुपया का, तो यहाँ लिख दिया यहाँ पर 3,000 रुपया। और कुछ डिस्काउंट अलाउड 500, तो डिस्काउंट अलाउड क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर्स अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 500 रुपया है। बैड डेट्स 1500 रुपया है बाय बैड डेट्स 1500। और कुछ सब हो गया, क्रेडिट सेल्स बैड डेट डिस्काउंट अलाउड गुड्स फ्रॉम कस्टमर ओपनिंग डेटर सब तो लिख लिए। अब थोड़ा जोड़ेंगे इसको, तो इस कितना गया 35,000, डेबिट में कितना आ गया 35,000, क्रेडिट में जोड़ी कितना 35,000, ये कितना देखिए 10 और 3 13 1 14 14 1 15,000, 35 में अगर 15 लेस कीजिएगा कितना बचेगा 20,000। 20,000 का जो बैलेंस आ रहा है इसको लिखिए बैलेंस सीडी, क्या होगा बैलेंस सीडी, मतलब 20,000 रुपया का क्या हो गया क्लोजिंग डेटर्स हो गया। ओपनिंग डेटर्स भी हमको मालूम है, क्लोजिंग मालूम है। अब बनेगा ब्रांच अकाउंट, उसके पहले हम नहीं बना सकते थे, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। ये एक्चुअली में क्या चीज है क्लोजिंग डेटर्स। उतार लीजिए कितना 20,000 रुपया का, हम यहाँ लिख लेते नीचे, हमको याद अगर नहीं कुछ डेटा को हम रहेंगे, ये है आपको सीडी क्लोजिंग डेटर्स 20,000 रुपया, तो आप लिए जरूरत नहीं, हम वो आपको आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो चलिए इसको उतार लीजिए। टोटल डेटर्स है कौन, ओपनिंग 5,000 है, क्लोजिंग 20,000 डेटर है, क्लोजिंग 20,000 है। अब बनाएंगे इटावा ब्रांच अकाउंट, क्या बनाएंगे इटावा ब्रांच अकाउंट। हाँ तो चलिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिख लेते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस में बनता है तो लिखना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ, ये आपको शुरू में लिख लीजिएगा, जो टोटल डेटर के पहले थोड़ा हम लिखने भूल गए थे, ठीक है, लिख लीजिएगा सबसे पहले हेड ऑफिस। ठीक है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब तो मालूम ही होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत तो नहीं है। अब बनाते इटावा ब्रांच अकाउंट। इटावा या ब्रांच एट इटावा जो लिखना है, ठीक है, इटावा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे एकदम सिंपल है, ज्यादा समझना नहीं इसमें। ब्रांच अकाउंट जब बनाइएगा तो ये लिखिएगा टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी, हम यहाँ ओपनिंग लिखते हैं, ठीक है, ओपी मतलब ओपनिंग, शॉर्ट में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, पूरा लिख लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ लिखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले। तो यहाँ पर देखिए तो क्या चीज है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, ओपनिंग डेटर है, और कोई आइटम नहीं, कोई दिखे कुछ नहीं है, सॉरी स्टॉक, स्टॉक कितने का 10,000 का है, और डेटर्स कितना 5,000 का है, 10 और 5 कितना हो गया 15,000 रुपया। दूसरा आइटम लिखिएगा गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, जो ब्रांच को भेजा गया गुड्स, तो टू लिखिए यहाँ पर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, बस गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, बीआर मतलब ब्रांच अकाउंट। यहाँ गुड्स सप्लाइड कितना, जरा देखिए क्वेश्चन में देखिए, हम गुड्स सप्लाइड कहीं पर जरूर होगा, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 35,000, 35,000 का सप्लाइड हो चुका है। और एक चीज देखिए गौर कीजिए, और एक चीज क्या देखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट,
गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया, रास्ते में माल है। तो इसका क्या है, हेड ऑफिस कानपुर में है और इटावा में ब्रांच है। और कानपुर से हम लोग गुड्स को भेज चुके हैं, अभी तक इटावा ब्रांच नहीं पहुंचा, रास्ते में माल है, तो बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स सप्लाइड तो कितना 35,000 का है और रास्ते में माल कितना का 1,000 रुपया का, दोनों को ऐड कर दिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह कहने बोला 35,000 रुपया का तुम सप्लाइड कर चुके हैं और 1,000 रुपया गुड्स क्या रास्ते में है, इसको लिख लीजिए रास्ते में पहला, 36,000 लिखिएगा गुड्स सप्लाइड में। देखिए सब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, पिछले बार देख लीजिएगा और अभी देख लीजिएगा। 36,000 रुपया, फिर 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब हेड ऑफिस जो खर्चा के लिए ब्रांच को पैसा भेजा, हेड ऑफिस लिखे तो कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 2,000 रुपया, खर्चा के लिए ब्रांच को 2,000 रुपये भेजेंगे। क्लियर, एक्सपेंसेस लिख दिया। एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, अदर एक्सपेंस हो सकता है। अगर सब होगा तो सबको जोड़कर लिखिएगा और ये केवल एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस लिखिएगा तो टू बैंक अकाउंट। तो क्या करेंगे, सॉरी BANK, बैंक का स्पेलिंग मालूम होगा आप लोगों को, BANK बैंक। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है कितना रुपया, 2,000 रुपया। तो जरा समझ लीजिए, जब भी ब्रांच अकाउंट बनाइएगा, जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो पहले यहाँ लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी एक्सपेंस, पेटी कैश और ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग फर्नीचर। लिखने के बाद दूसरा आइटम लिखना है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच और तीसरा आइटम लिखना है तो बैंक अकाउंट खर्चा के लिए। तीन ही आइटम इधर आता है। कभी कभी हो सकता है आपको कि क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज का दिया रहे, क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया रहेगा तो लिखिएगा टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और स्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ दिए, यहाँ तो है ही नहीं, छोड़ दिए। तो बस तीन आइटम आता है, ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सप्लाइड और टू बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सप्लाइड और टू बैंक अकाउंट खर्चा के लिए। बस ब्रांच अकाउंट इतना ही लिखना है, बस खाली एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो जरा देखिए सब क्लास को, ये आपको तीसरा क्लास है, ठीक है, इसको देखिए। इधर बाई लिखेंगे, बैंक अकाउंट बोलिएगा सर, तो बैंक क्या होगा, या बैंक अकाउंट मतलब क्या होगा, या कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, या क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, पहला आइटम, ठीक है, फ्रॉम ब्रांच, BR मतलब ब्रांच। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच कहीं पर है कि नहीं है। तो कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच में देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। कैश रिसीव फ्रॉम बाय बैंक कर देंगे तो ये ब्रांच जो है कैश पे बेचता है गुड्स को और क्रेडिट पे बेचता है गुड्स को। कैश में बेचेगा तो कैश सेल्स होगा और क्रेडिट में बेचेगा तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पर हम शुरू में बता चुके हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, तो ब्रांच जो है आपको दो जगह से पैसा वसूल करके भेज सकता है, नगद माल बेच करके भेज सकता है और डेटर से कैश रिसीव करके भेज सकता है। तो बैंक यहाँ पर कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स कहीं देखा जाए भाई, कैश सेल्स 20,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000, तो टोटल क्या होगा, कैश रिसीव 20,000 और 10,000 30,000। तो यहाँ पर दोनों लिखेंगे, डिटेल देना पड़ेगा। देखिए कैश सेल्स, थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कैश सेल्स, कैश सेल्स जो है 20,000 है और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, RCD मतलब रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना रिसीव किए हैं, कितना 10,000 रुपया। ये होगा कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कितना रुपया, 30,000 रुपया, 10 और 20 30,000 रुपया। ये हो गया कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 30,000। क्लियर है। तो कैश रिसीव में आपको जान लीजिए बाई बैंक लिख देना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। बैंक कहाँ से, ये ब्रांच कहाँ से पैसा दे रहा है, नगद माल बेच के 20,000 और रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से रिसीव करके 10,000 30,000 रुपया। उसके बाद यहाँ बाई लिखेंगे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, बोलिएगा सर, देखिए इधर भी गुड्स सप्लाई टू ब्रांच है, इधर भी गुड्स सप्लाई टू ब्रांच है, तो यहाँ भी लिख रहे हैं गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स HOPP मतलब सप्लाइड टू ब्रांच। तो ये होगा आपको रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ये माल कहाँ है, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, RET रिटर्न फ्रॉम
ब्रांच से जो माल वापस आएगा, BR मीन्स ब्रांच, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। एक तो ब्रांच से कितना पैसा, कितना गुड्स वापस आया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सॉरी कहाँ पर है, होगा जरूर होगा, हाँ, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 500, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 500, 500 का माल वापस हुआ है। तो देखिए एक चीज याद कीजिएगा, समझाने के लिए फिर बोल रहे हैं, गुड सप्लाइड दोनों तरफ होगा, इधर सप्लाइड होगा जो ब्रांच को भेजा गया, इधर रिटर्न होगा, दोनों में गुड सप्लाइड ही लिखा जाएगा, इधर होगा सप्लाइड, इधर होगा रिटर्न, माने डेबिट में सप्लाइड, क्रेडिट में रिटर्न। बाय आइए गुड्स इन ट्रांजिट, बाय क्या लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में माल है उसको इधर लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट 1000 रुपया है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए कितना, 1000 रुपया। उसके बाद बाय आते हैं आपको क्लोजिंग बैलेंस, क्या है, क्लोजिंग, CLO, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ, आपको खोजते हैं कहीं जरूर होगा, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6000। क्लोजिंग देखिए इधर ओपनिंग डेटर, इधर क्या क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर है ही नहीं, तो ये हम लोग याद कीजिए, पहले क्या बना था, टोटल डेटर्स अकाउंट, वहां से 20,000 रुपये का क्लोजिंग डेटर कितना था, 20,000 रुपये का, तो ये होगा क्लोजिंग डेटर्स कितना, 20,000, इसको निकाला गया था, क्या निकाला गया था, क्या बनाकर, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाकर 20,000 रुपया, टोटल हो जाएगा आपको 26,000। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट ज्यादा होगा तो ब्रांच में प्रॉफिट माना जाएगा, और डेबिट ज्यादा होगा तो ब्रांच में लॉस माना जाएगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले आते हैं, देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट कितना, 30,000, तीसरा लिख लीजिए प्लस 500 प्लस 1000 और प्लस 26,000, टोटल 57,500 रुपया, कितना है इधर, 57,500, इधर भी कर देंगे 57,000, जो क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट डेबिट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 57,500 रुपया क्रेडिट साइड में, यहाँ तक हम लोग डेबिट लेस कर देंगे, माइनस कीजिए 15,000 रुपया, डेबिट को लेस करें, माइनस कर देंगे 36,000 रुपया, और माइनस कर देंगे कितना, 2,000 रुपया, कितना बचा, 4,500। ये 4,500 जो आया वो हो गया क्या चीज, प्रॉफिट, ब्रांच में प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको ट्रांसफर कर देंगे क्या चीज, जनरल प्रॉफिट में, टू करेंगे क्या चीज, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4,500 रुपये, 4,500 प्रॉफिट हो गया ब्रांच में। क्वेश्चन कंप्लीट, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर कुछ हम नया टाइप का क्वेश्चन बताएंगे अगले क्लास में, अगले क्लास फिर नया टाइप क्वेश्चन बताएंगे, तो थोड़ा इसको देखिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने में। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स, कुछ देर के लिए हम छोड़े जाते हैं।